कृष्ण लीला, श्री कृष्ण लीला, श्री कृष्ण लीला, श्री कृष्ण लीला। मेरी हर लीला एक दिव्य मोती के समान है, और जैसे मोती की सुंदरता और पवित्रता को शब्दों में कहना मुश्किल है, वैसे ही मेरी लीलाओं की माला से चुने हुए इस मोती की थाह पाना भी। लीला मेरे वामन अवतार की, जो मैंने बलि और उसकी पुत्री रत्नमाला के उद्धार के लिए रची थी। वही रत्नमाला जो द्वापर में पूतना बनकर मेरे द्वार पर पहुंची थी। अपनी वही लीला सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अब जब मधुमक्खियों की भिनभिनाहट स्वर्ग तक पहुंची और देवताओं ने उस पर ध्यान दिया, तो उन्हें समझ में आया कि ये मधुमक्खियां नहीं, ये तो असुर राज की सेना है, जो स्वर्ग को घेरते हुए आगे बढ़ती ही जा रही है, जिस सेना में सबसे आगे बलि खुद है। यह देखकर इंद्रदेव ने तुरंत आदेश दिया कि देव सेना तैयार की जाए। इन असुरों को इस बार ऐसा मजा चखाएंगे कि ये फिर कभी ना खड़े हो सके। स्वर्ग में ढिंढोरा पीटा गया। संदेश वाहकों से सभी देवताओं के पास संदेश भिजवाए गए, पर जहां असुरों की सेना एक चक्रव्यूह बनाकर स्वर्ग की ओर बढ़ रही थी, वहीं मुख्य देवताओं को छोड़कर बाकी सभी देवता सुरा में ही खोए हुए थे। देवराज के बुलाने पर भी जब कोई नहीं आया और असुरों की सेना स्वर्ग के बहुत पास पहुंच गई, तो वायुदेव ने देवराज से पूछा, देवराज, अब क्या करें? हमारे सेनापति भी स्वर्ग से बाहर गए हुए हैं, और अब ये असुर यहां पहुंचने ही वाले हैं, और हमारी सेना में बस इतने ही देवता हैं जो यहां हैं। देवराज स्वयं चिंता में थे, वो क्या उत्तर देते? तो उन्होंने कहा, अब तो देवगुरु बृहस्पति ही कोई उपाय बता सकते हैं। और देवराज के पीछे पीछे उनकी ये छोटी सी सभा देवगुरु के पास पहुंची। बृहस्पति जी तो उनके आने का कारण जानते थे। उन्होंने बिना देवराज के कुछ पूछे ही कहा, देवराज, अब आप सभी का देर करना उचित नहीं, यहां से चले जाइए। यहां रहे तो अमृत का भी अपमान होगा। आप जीवित भी रहेंगे और असुरों के कारागार में रहकर खुट खुट कर जिएंगे। अब देवताओं के पास कोई चारा ही न था। उन्होंने साधारण वेशभूषा धारण की और छिपते छिपाते यहां वहां निकल गए। पूरा स्वर्ग देवताओं से खाली हो गया। इतने में बलि की असुर सेना अब स्वर्ग पहुंच चुकी थी, और बलि इंद्र सभा में पहुंचकर जब इंद्र के आसन पर बैठा, तो असुर गुरु शुक्राचार्य ने बलि को आशीर्वाद दिया, अब त्रिलोक का अधिपति बनना है तो तुम्हें एक महान यज्ञ करना होगा। देवता यहां वहां भटक रहे थे। वो तो सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग भेष में थे। कोई किसी आश्रम में सन्यासी के भेष में, तो कोई कहीं किसी अंधेरी पहाड़ी गुफा में, कोई गहरे वन में, कोई यहां वहां जनता की सेवा करते हुए यात्रा कर रहे थे। देवता अपनी इस बुरी हालत को सह नहीं पा रहे थे। एक दिन उन्होंने मिलकर आपस में सोच विचार किया। वायुदेव बोले, देवराज, हम कब तक इस तरह भटकते रहेंगे? वरुण देव ने कहा, हां, कुछ तो कीजिए, आप ही दिशा दिखाइए। तो देवराज इंद्र को खटका, जब देवता ही दिशाहीन हो गए हों, तब उन्हें कौन दिशा दिखा सकता है? जब उन्होंने सोचा, तो थोड़े सोच विचार के बाद उन्हें जवाब मिला। उनके सवाल का उत्तर था, मैं संसार का पालनहार। इंद्र ने कहा, अब जो करेंगे प्रभु नारायण ही करेंगे, आइए उनके पास चलते हैं।
पर जब वो बैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो बैकुंठ का द्वार खुला ही नहीं। ये देखकर देवराज बहुत दुखी हुए और बोले, ये क्या प्रभु, आज हमें बैकुंठ में आने तक का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि आज हम दीनहीन हो गए हैं। तो देवर्षि नारद वहां पहुंचे और उन्होंने इंद्र को समझाया, देवराज इंद्र, दीनता, हीनता, दरिद्रता धन से नहीं, संपत्ति से नहीं, वस्त्रों या आभूषणों को खोने से भी नहीं, वो तय होती है विचारों से, कर्मों से। जब तक आप सभी देवता अपने विचारों और कर्मों की दरिद्रता का त्याग नहीं करेंगे, तब तक यहां तो क्या, आपको वापस स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। इंद्रदेव को समझ में आया। अब इंद्रदेव विनम्र हुए। उन्होंने देवताओं के साथ बैकुंठ के द्वार पर मेरा स्तुति गान किया। तो एक एक कर बैकुंठ के 7 द्वार खुले और देवराज और देवता मेरे सामने पहुंचे, पर मैं तो योग माया में लीन था। देवराज हाथ जोड़े मेरे आगे खड़े रहे। तब जब मेरी आंख खुली तो देवराज ने कहा, प्रभु, हम पर दया कीजिए, हमारी ये मुसीबत दूर कीजिए। तब मैंने कहा, किसी योग्य को दया की कोई आवश्यकता नहीं, और योग्यता तो कर्मों से ही आती है। तो आप स्वयं सोचिए, जो कर्म आपने किए हैं, उन कर्मों का फल भोगे बिना आप उनके प्रभाव से कैसे मुक्त हो सकते हैं। अगर इस कष्ट को दूर करना है तो अपने कर्मों में सुधार लाइए। उसके बाद मैं फिर योग माया में लीन हो गया। देवताओं ने मेरा धन्यवाद किया और वो वहां से चले गए। फिर एक दिन देवर्षि नारद मेरी ही इच्छा से ऋषि कश्यप और देवी अदिति के आश्रम जा पहुंचे, क्योंकि देवताओं को सीख देने के लिए जो भी हुआ वो मेरी ही लीला तो थी। वो आश्रम के द्वार पर पहुंचे तो सामने माता अदिति खड़ी थी। उन्होंने पूछा, देवर्षि, जो कुछ मैंने सुना है क्या वो सच है? देवर्षि यही बात तो देवी अदिति से नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब तो बचने का कोई उपाय न था। उन्होंने हामी में सर हिला दिया। तब माता अदिति ने कहा, तो ये भी बता दीजिए देवर्षि, मेरे पुत्र कहां हैं? वो सुरक्षित तो हैं? नारद बोले, माता, आपसे सच कैसे छिपा सकता हूं? साफ शब्दों में सच कहता हूं। और फिर उन्होंने एक एक कर सभी देवताओं का हाल जो देवी अदिति को बताना शुरू किया, तो अपनी संतानों की दुर्दशा सुनकर माता का हृदय पीड़ा से भर गया। उनके चेहरे पर दुख और चिंता के भाव दिखाई देने लगे और आंखों से आंसू टपकने लगे। जब देवी अदिति अकेली रह गईं, तो दुख और बढ़ा। रो रो कर उनकी आंखें लाल हो गईं। तब ऋषि कश्यप तपस्या के लिए आश्रम से बाहर गए थे। जब वो लौटे तो देखते ही देवी अदिति की स्थिति समझ गए। वो सब जानते थे और देवी अदिति उन्हें देखकर रुंधे गले से बोली, स्वामी, हमारी संतानों से भूल हुई है, इसलिए वो दर दर भटकने के लिए विवश है। ऋषिवर ने उन्हें समझाया, मैं जानता हूं देवी, वो अपनी भूल सुधार रहे हैं, किंतु आप भी उनकी सहायता कर सकती हैं। देवी अदिति के मुख पर आशा का भाव आया। उन्होंने पूछा, कैसे स्वामी? तो ऋषिवर ने कहा, देवी, जिन्होंने सभी को बनाया है, जो सृष्टि का संचालन करते हैं, वही प्रभु वासुदेव आपकी सहायता भी कर सकते हैं। उसके लिए आप फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक व्रत कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, उनका तप कीजिए, तो वो आपको दर्शन भी देंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी करेंगे, क्योंकि भक्ति ही शक्ति है।
देवी अदिति ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने उसी समय मेरी पूजा और भक्ति का संकल्प लिया। कई बरसों तक मेरे ध्यान में रही, मेरा व्रत करती रही। फिर समय आया तो मैंने उन्हें दर्शन दिया। देवी अदिति तो वर्षों से अपनी संतानों की भलाई को लेकर चिंतित थी। मेरी लीला के कारण उनके मन में एक ही कामना ने जन्म लिया, वो मुझे संतान रूप में पा सके और फिर मैं देवताओं का उद्धार करूं। उन्होंने कहा, प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि आप मुझे पुत्र रूप में मिले। पर मैंने तथास्तु कहकर जैसे ही उनका निवेदन स्वीकार किया, उनके चेहरे पर फिर चिंता की रेखा छा गई। तो मैंने पूछा, क्या हुआ माता? आप जो चाहती थीं वो अब होने वाला है, तो फिर किस बात की चिंता है आपको? चिंता मन में रहने वाली डर की एक ऐसी माला है जिसकी अगर एक कड़ी को काट दिया जाए तो दूसरी सभी चिंताएं अपने आप बह जाती हैं। इतना ही तो समझना था माता दीदी को। मेरे वरदान के बाद अब उनकी चिंताओं का कोई कारण ही कहां रहा था। मैंने माता से कहा, जब मैं ही आपका पुत्र बनकर आ रहा हूं, तब आप क्यों चिंता करती हैं? अब तो आपकी सारी चिंताएं मेरी हैं और मैं सभी राग द्वेष और चिंताओं से परे हूं। इसलिए जब मैं आऊंगा तो सभी चिंताएं अपने आप मिट जाएंगी। कभी कभी इंतजार का एक पल भी बीतना बहुत भारी लगता है और कभी कभी युग बीतते समय नहीं लगता। तो फिर समय तेजी से बीता और माता का इंतजार खत्म होने का समय भी आ गया। उस दिन कश्यप ऋषि के आश्रम की सुंदरता और दिनों से भी 100 गुना ज्यादा थी। आश्रम के बीच बहते झरने से जैसे एक मधुर संगीत निकल रहा था। उसके इर्द गिर्द सभी तरह के पेड़ पौधे भी खिल उठे थे और आनंद में झूम रहे थे। पर अभी रात छटी नहीं थी, भोर होने में अभी भी समय था। लेकिन फिर भी अचानक ही माता अदिति के कानों में मोर की आवाज पड़ी, जैसे वो झूम कर नाच रहा हो। आश्रम के पेड़ों पर रहने वाले पंछी भी चहचहाने लगे। आश्रम के दूसरे पशु भी एक साथ ऐसे मीठे स्वर में बोल उठे कि लगता था जैसे सभी को खुशी के समाचार का एहसास हो गया हो, जिसकी वजह से उन्होंने मिलकर खुशी की एक निराली तान छेड़ी हुई हो। माता अदिति ने झांक कर बाहर देखा तो अभी आसमान में सूरज ने अपनी लालिमा नहीं बिखेरी थी। फिर आज पूरे आश्रम के जीव जंतु अचानक किस बात का संकेत दे रहे हैं? यह सवाल उनके मन में आया नहीं कि जवाब भी अपने आप ही मिल गया। उनके मुख पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, प्रभु, अब समझिए, आज आपका वरदान पूरा होगा। आप आने वाले हैं ना? ये सोचकर बड़े खुश मन से वो कुटिया से बाहर निकली तो पत्तों पर पड़ी ओस ने नीचे छिटक कर उनका स्वागत किया। समय से पहले खिले फूलों की सुगंध को हवा का एक झोंका हल्के से बहकर माता के पास ले आया और उनका मन आनंद से भर गया। तब माता ने कहा, अब और देर मत कीजिए प्रभु, आप ही जाइए। माता का यह कहना था, तभी सूरज की पहली किरण आश्रम में पड़ी और रोशनी होने लगी। पर माता को तो ऐसा लगा जैसे अचानक असंख्य सूरज उनके सामने आ गए हों। बात यह थी, आना तो मुझे था ही, तो माता के मन को रखने के लिए
माता के गर्भ से एक दिव्य प्रकाश के रूप में मैं बाहर आया और उन्हें अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। माता ने मुझे देखा तो उनके हाथ अपने आप जुड़ गए और फिर वो बोल उठी, प्रभु, आप तो आंखों को आनंद देने वाले हैं। और वो मेरे रूप का वर्णन करने लगी। आपकी सुंदरता का क्या कहूं? आप तो माया, ज्ञान और गुण से परे हैं। अनंत हैं आप। अनेकों ब्रह्मांड आपके भीतर समाये हैं। पूरी सृष्टि आपका गुणगान करती है। आप दया और सुख के सागर हैं। आपके दर्शन पाने के बाद अब किसी को और भला क्या चाहिए? मैं धन्य हो गई। ऐसा लगा जैसे मेरे दर्शन पाकर माता मेरी भक्ति में ऐसी डूब गई कि और सब कुछ ही भूल गई। पर मैं तो एक खास लीला करने आया था, इसलिए मैंने मुस्कुराकर माता की ओर देखा और एक लीला कर उनके मन में एक विचार जगाया। माता ने कहा, पर प्रभु, मैं तो आपको पुत्र रूप में पाना चाहती हूं। भला इस रूप में मैं आपको कैसे संभाल सकूंगी? माता की सभी चिंताओं को दूर करने का संकल्प लेकर ही तो मैं आया था। इसीलिए तभी आसमान से शंखनाद होना शुरू हुआ और मैं अपने वामन रूप में प्रकट हुआ। अब सभी आश्रमवासी वामन देव को देखकर और भी आश्चर्य से भर गए। एक सुंदर ब्राह्मण बालक जिसमें जैसे पूरे ब्रह्मांड का तेज समाया हुआ था। छोटा कद पर गठीला बदन, बड़ी बड़ी आंखें, ऊंचा ललाट। आश्रम में सभी ने वामन अवतार के सामने अपने सर झुकाकर उनका स्वागत किया। अलग अलग ऋषि मुनि, जो कोई जंगल में, कोई पहाड़ों की चोटियों पर और कोई गुफाओं में अपने तप में लीन थे, मेरे आने की सूचना तो उन्हें अपने आप पहले ही मिल गई थी। इसीलिए इस पूरी घटना से पहले ही उनके पांव खुद ब खुद उठकर ऋषि कश्यप और माता अदिति के आश्रम की ओर बढ़ चुके थे और मेरे प्रकट होते ही, यानी बिल्कुल सही समय पर सभी का आश्रम में आना हुआ। सभी को वामन अवतार के दर्शन का सुख मिला और नियम से उनके सारे संस्कार हुए और फिर वामन देव को अनेकों उपहार भी मिले। देवगुरु बृहस्पति जी सबसे पहले आगे बढ़े। उन्होंने यज्ञोपवीत किया। फिर ऋषि कश्यप ने उन्हें मेखला दी। अब पृथ्वी की बारी थी, जिन्होंने काले हिरण का चर्म दिया। वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड दिया। माता अदिति ने अपने पुत्र को बदन ढकने के लिए कौपीन और कटिवस्त्र और सूर्यदेव ने छत्र दिए। ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्त ऋषियों ने कुश, देवी सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला, यक्षराज कुबेर ने भिक्षा का पात्र और स्वयं भगवती अन्नपूर्णा ने उन्हें पहली भिक्षा दी। तब वामन देव का अवतार पूरी तरह साकार हुआ। कश्यप ऋषि के आश्रम से बहुत दूर नर्मदा नदी का तट था, जहां सुबह की निर्मल धूप नर्मदा के पवित्र बहते जल में स्नान कर रही थी। पर यह जगह कश्यप ऋषि के आश्रम के समान पंछियों की चहचहाट से नहीं गूंज रही थी। यहां तो अनेकों मुंह एक साथ चल रहे थे। स्वाहा स्वाहा, और हाथ उठकर सामने रखे हवन कुंड की अग्नि में आहुति डाल रहे थे। बात यह थी, असुर गुरु शुक्राचार्य के कहने पर तीनों लोकों में सभी से बलशाली बनने के लिए, सभी लोकों पर अपना अधिकार पाने के लिए असुर राजा बलि ने नर्मदा के इस तट को दूर दूर तक हवन कुंडों से सजा दिया था, जहां असुरों के पंडित
मंत्रों का पाठ कर रहे थे। वहीं एक सबसे बड़े कुंड के आगे राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ बैठे थे। गुरुदेव के मंत्रों के साथ उनके हाथ उठकर उस अग्नि में घी की आहुति डाल रहे थे, जिससे हवन की अग्नि और धधक उठी थी और जिसकी लौ से शुक्राचार्य और बलि दोनों के चेहरे दमक उठे थे। पर यह चमक केवल उस हवन की नहीं, बलि के भीतर पल पल बढ़ती देवराज इंद्र से ईर्ष्या की आग की भी थी। ईर्ष्या से किए जाने वाले उस हवन में आहुति देकर बलि अनजाने में ही अपने सारे पुण्यों की आहुति दे रहा था। यह तो था कि अगर वो यज्ञ संपन्न हो जाता तो तीनों लोकों का राजा वो जरूर बन जाता। पर अगर कोई अच्छा काम किसी गलत इरादे से किया जाए तो उसका फल अच्छा नहीं होता। यह बलि तो भूल ही गया था, पर गुरु शुक्राचार्य भी इस बात को भूलकर अपने शिष्य को बढ़ावा दे रहे थे। उनके मुंह पर खुशी का भाव था, क्योंकि अब यज्ञ अपने आखिरी चरण में था और उसके पूरे होने में कुछ ही समय बचा था। और अभी तक न देवता इस यज्ञ को रोकने आए थे, न ही मैंने कुछ किया था। इसलिए उन्हें लग रहा था अब तो कोई आ भी जाए तो भी यह यज्ञ जरूर पूरा होगा। पर संसार में जो भी गलत है उसे सही बनाना तो मेरा काम है। तो एक ओर यह यज्ञ खत्म होने को था और दूसरी ओर वामन देव अपनी लीला करने के लिए अपने छोटे छोटे पांवों से यज्ञ के स्थान की ओर बढ़ चले थे। उधर देवता जहां भी छिपे हुए थे उन तक समाचार तो पहुंच ही गया था कि मेरे अवतार का आगमन हो चुका है। तो सभी देवता पीहड़ जंगल के एक अकेले कोने में इकट्ठे हुए, जहां असुर उन्हें कितना भी ढूंढते पर उन तक देवताओं की जरा सी भनक भी नहीं पहुंच सकती थी। बीच में एक चट्टान पर खुद इंद्रदेव बैठे थे। उनके चारों ओर दूसरे देवता थे। बलि के हवन की अग्नि से उठता धुआं उन सभी की आंखों को चुभ रहा था। सभी बड़ी चिंता में थे। तभी इंद्रदेव ने सभी को देखते हुए कहा, यह क्या किया प्रभु ने? अवतार भी लिया, लेकिन एक बालक के रूप में। बलि का यज्ञ तो अब समाप्त होने ही वाला है। वो भला अपने छोटे छोटे पांवों से वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो अग्निदेव ने कहा, देवराज, हम अपने धर्म से बंधे हुए हैं, नहीं तो आप खुद भी तेज बारिश करवाकर इस यज्ञ को रोक सकते हैं। मैं अग्निदेव हूं, मैं भी हवन कुंड की अग्नि को एक पल में बुझा सकता हूं। वायुदेव आंधी चलाकर पूरे यज्ञ स्थल को तहस नहस कर सकते हैं। सूर्यदेव अपनी रोशनी देना बंद कर सकते हैं। किंतु ऐसा किया तो यह सब हमारे धर्म के विरुद्ध होगा। वहां फिर एक सन्नाटा छा गया। फिर कुछ सोचकर वायुदेव बोले, अग्निदेव ठीक ही कहते हैं। देवता हैं हम, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर तो हमें यह दंड मिला है। अब अगर अपने धर्म को भी नकार दिया तो पता नहीं उसका क्या परिणाम भोगना होगा। और फिर अगर हमने ऐसा किया तो देव और दानवों में अंतर ही क्या रह जाएगा? यह सब सुनकर अभी तक शांत खड़े वरुण देव ने कहा, अब हमारे हाथों में कुछ भी नहीं। जो है वो खुद प्रभु नारायण के हाथों में है। और जब वो खुद वहां पहुंच रहे हैं तो हमें भी अपनी चिंता छोड़ देनी चाहिए। इंद्रदेव ने यह सुना तो जैसे गर्मी के मौसम में ठंडे पानी का असर होता है, वैसा ही पानी के देवता वरुण देव के उन शब्दों से इंद्रदेव और दूसरे देवताओं पर असर हुआ। फिर इंद्रदेव बोले, आप ठीक कहते हैं वरुण देव। जिसके सहायक स्वयं लीलाधारी नारायण हो, उसे कैसी चिंता। देवता अलग थलग पड़े हुए थे, फिर भी रोज के नियम का पालन करते हुए सूर्यदेव को तो उगना ही था। सूर्यदेव के रथ के सातों घोड़े बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सुबह का पारा
जो अब तक शीतल हवाओं से ठंडा पड़ा था, धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। पांव छोटे जरूर थे, पर गति कम नहीं थी वामन देव की। वो तो सूर्यदेव की चाल के साथ चाल मिलाते हुए यज्ञ स्थल के द्वार के सामने पहुंच गए। वहां पहुंचकर ही उन्होंने सांस ली और ध्यान से वहां की स्थिति को देखा और समझा। नर्मदा के तट का सारा वातावरण हवन के सुगंधित धुएं और मंत्रों की मीठी ध्वनि से पावन हो रहा था। उनके पांव फिर उठे और वामन देव मंद मंद मुस्कुराते हुए द्वार की ओर बढ़े। इधर उनके पांव यज्ञ स्थल के द्वार की ओर बढ़े और उधर इस बात से बेखबर शुक्राचार्य के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगे। बस अब तो कुछ ही पलों की देर है। अब यह यज्ञ समाप्त होगा और बलि सर्वशक्तिमान होगा। ये सोचकर उन्होंने अपने शिष्य की ओर देखा, जो पूरी तल्लीनता से यज्ञ में आहुति दे रहा था। उसकी आंखों में ठहराव था, उसका भाव सधा हुआ था। इस यज्ञ का महत्व वो भी अच्छी तरह समझता था। शुक्राचार्य ने सोचा, आज पहली बार इतना योग्य शिष्य पाकर मैं धन्य हुआ। अब जो बीज परसों पहले बोया था, आज उसका फल मिलेगा, और वो फल इतना मीठा होगा जिससे जन्मों की कड़वाहट मिट जाएगी। स्वर्ग और त्रिलोक दोनों का स्वामी होगा बलि, और मैं उसके गुरु का आसन ग्रहण करूंगा। अब इस होनी को कोई भी अनहोनी नहीं बना सकेगा, और अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो मैं उसे होने नहीं दूंगा। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे मंत्रों की आवाज में किसी ने बांसुरी की तान जोड़ दी हो। सबने ध्यान से इस आवाज को सुना तो ये तो मंत्रों की ऐसी मीठी ध्वनि थी जैसे किसी ने मिश्री पिघलाकर कानों में डाल दी हो। जो जैसा था वैसा ही रह गया। राजा बलि यज्ञ की आखिरी आहुति देने के बाद हवन कुंड के आगे प्रणाम करने के लिए झुके तो झुके ही रह गए। जो पंडित यज्ञ से उठ रहे थे वो आधा उठकर ही रुक गए। यहां तक कि नर्मदा का पानी भी कुछ पलों के लिए अपना बहाव रोककर उस वाणी को सुनने लगा। कौन है ये? किसकी आवाज है? सब यही जानना चाहते थे। क्या अहंकार के मद में डूबा और ईर्ष्या से भरा बलि प्रभु के वामन रूप को पहचान सकेगा? ये सब जानने के लिए तो फिर आना होगा प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा श्री कृष्ण लीला को सुनने।